बनाना था, ग्राफ तो बनाना था, बट अभी तक जो ग्राफ किए थे अपने वो लेस देन वाले थे, और अब जो करेंगे वो जो ग्राफ है वो है मोर देन वाला। प्रोडक्शन यार्ड, उसका जो क्लास इंटरवल है, या प्रोडक्शन यार्ड्स लिख सकते हो आप, प्रोडक्शन ठीक है, इन केजी। इसकी जो अपने पास डेटा गिवन है वो 50 से 55, एंड उसके बाद में 55 से 60, एंड 60 से 65, और 65 से 70, 70 से 75, कहां तक है लास्ट, 75 से 80। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो क्या है मेरे पास, जिसको अपने बोलते हैं FI, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फार्मर्स 2, और उसके बाद में है 8, फिर है 12, और फिर है 24, और फिर मेरे पास क्या है 38, और फिर है मेरे पास 16, और टोटल अगर आप इसका करो तो n है, या उसको आप समेशन FI भी लिख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n यूज होता है। तो टोटल आप देख सकते हो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 फार्मर्स। तो अभी आप क्वेश्चन रीड करोगे, द फॉलोइंग टेबल गिवन प्रोडक्शन यार्ड per hectare of wheats of 100 farmers of a village. Change the distribution to more types distribution and draw graph, कि ग्राफ आपको ड्रॉ करना है किस टाइप से, मोर देन टाइप से। देखो भी जब भी मोर देन टाइप से करेंगे तो सबसे पहले तो अपने को पता है जो इसका इंटरवल है वो सेटअप करना पड़ेगा। लेस देन में तो आप क्या करते थे, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, जो हाईएस्ट जो इंटरवल था उसको लिख लेते थे। पर मोर देन में, किसमें जो न्यू मेरे पास बनेगा, मतलब मोर देन के अकॉर्डिंग बनेगा, मोर देन टाइप्स एंड इक्वल भी लिख सकते हो, यहां मोर देन एंड इक्वल के टाइप से जो न्यू मेरे पास क्लास साइज बनेगा वो क्या बनेगा, यहां तो मोर देन टाइप्स, यहां इक्वल भी लिख सकते हो। क्यों, देखो मोर देन, अब अगर मैं बात करता हूं 50 से 55 में, तो इस इंटरवल में अगर आप देखो तो मोर देन किससे होगा, लेस देन तो 55 से हो जाता था, 55 से, तो मोर देन होगा 50 से, क्योंकि जो भी इसमें वैल्यूज आएंगी यहां तो वो 50 होगी, यहां तो वो क्या होगी, एग्जैक्ट 50 होगी खुद, यहां वो 51 होगी, या 52 होगी, या 53 होगी, या 54 होगी, 55 तो इसमें नहीं आएगा। तो मतलब 50 से मोर देन या इक्वल, तो मोर देन एंड इक्वल टू 50, यहां तो वो 50 से मोर देन होंगे, और यहां वो 50 के क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में इतनी सी, यहां तो वो 50 से मोर देन होंगे या 50 के इक्वल होंगे। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 55 से मोर देन का बनेगा, नेक्स्ट जो बनेगा वो 60 से मोर देन का बनेगा, उससे नेक्स्ट जो बनेगा मेरे पास, इसको नीचे लिखना थोड़ा सा बाद में फिर प्रॉब्लम ना आए, 60, फिर जो फोर्थ बनेगा वो 65 से मोर देन का बनेगा, फिफ्थ जो बनेगा वो 75 से मोर देन बनेगा, सिक्स्थ जो बनेगा वो 75 से। तो इस टाइप से, मतलब यहां जो लोएस्ट लिमिट है ना वो अपने को यूज करनी है। कौन सी लिमिट, जो लोएस्ट लिमिट है, कौन सी, लोएस्ट लिमिट, आई बात समझ में। और लेस देन में कौन सी करते थे, हाईएस्ट लिमिट। अब एक चीज जो न्यू फ्रीक्वेंसी बनेगी, क्या बनेगी, जो न्यू फ्रीक्वेंसी, नई FI भी तो बनानी पड़ेगी, ठीक है, या आप उसको बोल सकते हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी ना लिखो तो उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। यहां जो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मोर देन में बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जो पहले वाली थी उसमें अपने क्या करते थे, वो प्रोसीजर आपको पता है सेम था, फर्स्ट एज इट इज लास्ट तक अपने करते थे, तो ये और ये लास्ट वाले नंबर सेम आ जाते थे। बट यहां जस्ट इसका रिवर्सेबल है, उल्टा है, 100 सबसे पहले 100 लिखो, आई बात समझ में। लास्ट वाला और फर्स्ट वाला इक्वल होगा, वहां होता था फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल, लास्ट और लास्ट इक्वल, यहां फर्स्ट और लास्ट इक्वल होगा, लास्ट और फर्स्ट इक्वल होंगे। वहां ऐड करते थे, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बताता हूं सब्ट्रैक्ट भी क्यों करेंगे, ध्यान देना अभी। अब ध्यान देना, 100 एज इट इज,
100 में से ये 2 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 98। 98 में से 8 कम हो जाएंगे तो 90। आई बात समझ में? नहीं तो लिख के बता देता हूं मैं। 100 माइनस 2 98। 98 माइनस 8 जैसे आप करते थे, पहले भी करते आए हो वैसे, कितने बचेंगे? 90। अब 90 माइनस फोर्थ वाला 12, कितने बचेंगे? 78। 78 माइनस 24, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 54। 54 माइनस 54 माइनस 38, तो कितने बचेंगे? 60। तो आप देख सकते हो ये दोनों सेम आ गए हैं, ठीक है। इसकी आइडेंटिफाई यही है, फर्स्ट और लास्ट सेम होगा, और ये लास्ट वाले भी दोनों सेम, मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। अब बताता हूं कि माइनस क्यों किया। अब जो 100 फार्मर थे, वो जो केजी के अंदर जो अपने मतलब कि अपने जो फील्ड के अंदर जो वीट की जो अपने क्रॉप करते थे, वो फसल पैदा करते थे, बनाते थे जो फसल, कितने थे? 50 से लेके 55 में कितने थे? 2 थे। अपनों ने लिया 50 से मोर देन। अब 50 से मोर देन लेंगे तो वो 50 से मोर देन 80 तक कितने भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? 50 से यहाँ 50 से मोर देन लिया या 50 के इक्वल लिया, तो 50 से लेके 80 तक वो सारे आएंगे। अब 50 और 55 के बीच में तो 2 ही थे। अब 50 से मोर देन जब लेंगे तो वो तो टोटल कितने हैं? सारे के सारे 100 है, सभी 50 से मोर देन है, 100 के 100। 50 से लेस देन तो कोई है ही नहीं। आई बात समझ में? तो 100 के 100 आ गए। फिर उसने बोला 55 से मोर देन, 55 से मोर देन लेंगे तो ये तो 50 फर्स्ट कॉलम वाले तो 55 से मोर देन नहीं होंगे ना, तो ये वाले 2 कम हो जाएंगे, तो कितने? 98 बचेगा। अब थर्ड में देखें तो 60 से मोर देन, अब आपको पता है ये तो 60 से मोर देन नहीं है ना, तो ये 10 और 8 और 2 10 माइनस हो जाएंगे, मतलब 2 तो पहले माइनस कर चुके हैं, 8 अब कर देंगे तो वो 90 रह जाएगी। फिर ध्यान देना 65 से मोर देन देखेंगे तो ये तो 65 से मोर देन नहीं है, तो ये ऊपर वाले तीनों माइनस हो जाएंगे, मतलब ऊपर वाले 2 तक तो माइनस करके आ चुका हूं, 12 और माइनस हो जाएगा तो 78 रह जाएगा। अब 70 से मोर देन देखेंगे तो 70 मोर देन ऊपर तो कोई भी नहीं है, 70 से मोर देन तो 38 माइनस हो जाएंगे। फिर 75 से मोर देन देखते हैं तो ऊपर वाले तो 75 से मोर देन नहीं है ना, तो 38 माइनस हो गए 16 बच जाएगा। ये प्रोसेस थी, ये माइनस करना था। फिर उसके बाद में आपको पता है सेम एज वही कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, वही ग्राफ है, सब कुछ डिट्टो है। तो कोऑर्डिनेट्स या प्लॉटिंग पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे भी? देखो मैंने बोला था जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्सिस पे। किस पे? एक्स पे। और जो भी इधर वाला जो ये मैटर है इसको किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी ये जो मोर देन वाला था, ये जो मैटर है किस पे करेंगे? एक्स एक्सिस पे। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको किस पे करते हैं? वाई एक्सिस पे। आई बात समझ में? जो भी इंटरवल वाला पोर्शन होता है मोर देन लेस देन वाला, वो एक्स एक्सिस पे होता है, ये होता है वाई एक्सिस पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 50 से 100। फर्स्ट पॉइंट आ गया मेरे पास 50 से 100। सेकंड पॉइंट क्या आ गया? 55 से 98। थर्ड पॉइंट क्या आ गया मेरे पास? 60 से 90। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया मेरे पास? 65 से 78। 70 से 54। 75 से 16। तो इतने पॉइंट आएंगे, गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए। अब बनाना है आपने ग्राफ, तो प्लीज आप उतने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं यहां, क्योंकि उधर स्पेस नहीं है, फिर वो बनेगा नहीं ढंग से। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अभी आपको इसका ग्राफ बना के बताता हूं। ओके, फिर इरेज कर देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट हो गया। तो अभी ध्यान देना, इसका ग्राफ अपने बनाएंगे, तो ग्राफ में क्या करना है? ग्राफ बनाते हैं। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैंने ये पॉइंट्स नहीं इरेज के, नीचे यूज होंगे ये तो। ओके, अभी जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कोई भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये ओरिजिन हो गया,
यहां अपने पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देते हैं इसको एक बार। अब ध्यान देना, एक्स पे अगर देखें तो 50, 55, 60, 65, 70, 75, तो मैंने सभी में यहां जिगजैग लाइन बना लूंगा एक। यहां मैंने लिया कितना 50, यहां लिया 55, 60, 65, 70, 75, 80। 80 तो हालांकि है भी नहीं बट फिर भी लिख दिया। अब वाई वाले अगर देखें तो क्या है 100, 98, 90, 78, 54, 60। तो इस टाइप से तो कोई इंटरवल सेट बैठता नहीं है। मैंने क्या किया 10 10 का डिफरेंस ले लिया क्योंकि सभी आ जाएंगे फिर इसमें। या आप 5 5 का भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, इस टाइप से आपने ग्राफ बना लिया। अब उसके बाद में 50 से 100, 50 ये रहा, 100 कहां है ये रहा, तो ये पॉइंट जस्ट इसकी डायरेक्शन में जाता हुआ यहां हो जाएगा। ये पॉइंट बन गया आपका। उसके बाद में आपने क्या करना है 55 से 98, 55 ये रहा, अब देखो 90 ये रहा, अब 98 इसके बीच में आएगा तो इसके बीच में 10 लाइंस होती हैं और 10 का ही डिफरेंस है तो वन लाइन 1 को रिप्रेजेंट करेगी, तो जहां 8 लाइंस पूरी हो जाती हैं वहां आप इसको राइट कर दोगे तो ऐसे जाएंगे डायरेक्शन में डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा आपका ये। ओके, इसी टाइप से आप करोगे 60 से 90, 60 से 90, 90 तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है तो ये आ जाता है 60 से 90। ओके, अब उसके बाद में 65 से 78, 65 ये रहा, 78, 78 तो यही होगा, 8 लाइंस काउंट कर लोगे तो ये आ जाएगा 65 से 78। फिर उसके बाद में 70 से 54, 70 ये रहा, 54 देखो यही आएगा 54, काउंट करके देख सकते हो आप। 55 बिल्कुल बिटवीन होगा उससे एक बॉक्स नीचे, तो क्या है 70 से 54, 70 ये रहा, 54 ये रहा। उसके बाद में 75 से 16, 75 ये रहा, 16 देखो यहां 15 हो गया, इससे ऊपर एक बॉक्स 16। तो इस टाइप से आपका एक ग्राफ बनेगा। इन सभी पॉइंट्स को आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका ग्राफ बनेगा। इन पॉइंट्स को राइट कर देना 75 से 16, फिर है 70 से 54, फिर है मेरे पास 65 से 78, फिर मेरे पास कितना है 65, 60 से 90, और फिर मेरे पास इधर जो पॉइंट है वो कितना है मेरे पास 55 से 98, फिर ये है मेरे पास जो 50 से 100। ये हो गया। स्केल लिख देना, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल्स टू कितनी है 5 यूनिट्स का डिफरेंस है, और 5 यहां क्या थी जो मेरे पास मतलब जो भी थे आप देख लेना, हेक्टेयर्स में एरिया था, 5 यूनिट्स लिख देता हूं मैं, जो भी यूनिट होगी आप लिख लेना, ठीक है 5 यूनिट। ओके, ऑन वाई एक्सिस कितने का डिफरेंस है 10 10 का, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 10 यूनिट। आई बात समझ? इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को करना था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो माइक को अनम्यूट करके मेरे से पूछ